हेलो बच्चों। वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। अभी तक हम पढ़ रहे थे ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में हमने पिछली वीडियो में जो देखा था उसमें हमने पढ़ा था कि इंडस रिवर सिस्टम। हाँ, ये पूरा का पूरा इंडस रिवर सिस्टम हमने पढ़ा था। हाँ, इसको पढ़ा था, पूरा पूरा इंडस इंडस रिवर सिस्टम ये पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, झेलम के बारे में, चेनाब के बारे में, रावी, सतलज, इन सब के बारे में पढ़ा था, ब्यास के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था यहाँ पे कि गंगा रिवर सिस्टम। जब गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने इतना सारा और भी पढ़ा। यहाँ कौन कौन सी पढ़ लिए थे, जैसे चेला, चंबल रिवर, हाँ, इसमें ये यमुना था। हाँ, पंचप्रयाग के बारे में पढ़ा था, सिंध, बेतवा, केन, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरीज थी। फिर ये सोन रिवर डायरेक्टली गंगा में जाकर के मिलती है, सोन रिवर डायरेक्टली गंगा में जाकर के मिलती है। बाकी ये सब यमुना में मिलती है, फिर जाकर के वो मिलती है। फिर इधर से हमने गोमती पढ़ लिया। फिर इधर से हमने घाघरा रिवर पढ़ लिया, गंडक रिवर पढ़ लिया, कोसी पढ़ लिया था, इवन दामोदर, महानंदा, हाँ, शारदा रिवर जिसको काली रिवर भी बोलते हैं, ये सब पढ़ लिया। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है ब्रह्मपुत्रा सिस्टम। देखो, ब्रह्मपुत्रा भी क्या कहते हैं कि वर्ल्ड में बड़ी नदी, इंडिया की तो सबसे बड़ी नदी गंगा है। इंडिया की सबसे बड़ी नदी क्या है? गंगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ब्रह्मपुत्रा की बात करें, द ब्रह्मपुत्रा, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, हैज इट्स ओरिजिन इन द, देखो कहाँ पे ये है, चेमया, हाँ, चेमयादुंग, हाँ, चेमयाउंग, चेमायुंग दंग, हाँ, चेमायुदुंग, यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्लेशियर से आता है। सॉरी नाम प्रोनाउंसिएट के लिए। अब इसको क्या कहते हैं कि हाँ, चेमायुंग दुंग। ठीक है, चेमायुंग दुंग, हाँ, ग्लेशियर है कहाँ पे? कैलाश रेंज के पास, मानसरोवर लेक के पास में चेमायुंग दुंग ग्लेशियर है, वहां से ओरिजिनेट। फ्रॉम हियर इट ट्रेवर्सेस ईस्टवर्ड लॉन्गिट्यूडली। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये रिवर देखो यहाँ से, ध्यान रखना, आपकी बढ़िया से देखो, डायग्राम देखना और बढ़िया से समझते जाओ। यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये जो है यहाँ पे, ये देखो रेड कलर का मैं आपको बताऊं, ये देखो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है और ये सीधे ऐसे चलती जा रही है। और इसको चाइना या तिब्बत में बोलते हैं सांगपो रिवर। क्या बोलते हैं? सांगपो रिवर बोला जाता है। तो यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है। इसका नाम क्या था? अभी मैंने बताया था, चेमयुंग, हाँ, चेमायुंग दुंग, चेमायुंग दुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है। कैलाश रेंज मानसरोवर लेक के पास से, कैलाश रेंज के से मानसरोवर लेक के पास से स्टार्ट हो रही है। अब इसका जो डिस्टेंस है, 1200 किलोमीटर चलती है इन ड्राई एंड फ्लैट रीजन ऑफ सदर्न तिब्बत। तिब्बत के पार्ट में चलती है, कितना? 1200 किलोमीटर चलती है तिब्बत में, लेकिन वो ड्राई और क्या कहते हैं, फ्लैट रीजन, ड्राई और फ्लैट रीजन, जहाँ पे इसको क्या कहते हैं, तिब्बत में इसका क्या नाम है? सांगपो रिवर है, विच मीन्स द प्योरीफायर। सांगपो का मतलब ये होता है प्योरीफायर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है तिब्बत में, इसी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है रांगो सापको। इसका नाम है रांगो सांगपो, द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द, ठीक है, इसकी एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यहीं पे है। हाँ, यहाँ पे एक नदी इसको मिलती है, मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यहाँ पे आकर के इससे जुड़ती है। ठीक है, यहीं पे तिब्बत के आसपास में ही। तो वो जो उस ट्रिब्यूटरी का जो नाम है, उस ट्रिब्यूटरी का जो नाम है, उसका नाम है, क्या कहते हैं कि रांगपो सांगपो। ठीक है, इट emerges in as a turbulent and dynamic river after carving out a deep gorge in the central Himalayas near नामचा बारवा। देखो ये नामचा बारवा एक पहाड़ है, यहाँ पे देख लो, ये है नामचा बारवा, यहाँ पे नामचा बारवा पहाड़ है। यहाँ पे एक गॉर्ज बनाती है और सीधे ऐसे 180 डिग्री मुड़ जाती है, सीधे ये 180 डिग्री मुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे नामचा बारवा के पास में, नामचा बारवा एक पहाड़ है, उसके पास में ये मुड़ जाती है, वहां से मुड़ जाती है। ठीक है, नामचा बारवा से ये इंटर कर जाती है इंडिया में। ठीक है, वहां पे एक गॉर्ज बनाती है, नामचा बारवा के पास में एक गॉर्ज बनाए गए, उस गॉर्ज के बाद में क्या कहते हैं कि ये सीधे इंटर कर जाती है। द रिवर इमर्जेस फ्रॉम द फुट हिल्स अंडर द नेम ऑफ सियांग दिहांग। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि, यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो रिवर आती है उसका नाम होता है सियांग दिहांग। यहाँ पे एक रिवर आती है, उसका नाम है दिहांग। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिवर आ रही है उसका नाम क्या है? दिहांग। दिहांग के रूप में ये इंटर कर रही है हमारे यहाँ इंडिया में। ये किस फॉर्म के रूप में इंटर करती है? दिहांग के रूप में। इंडिया में ये किस रूप में इंटर करती है? दिहांग के। ठीक है, इंडिया में जो ये इंटर करती है किस रूप में? दिहांग के रूप। इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया टाउन ऑफ अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश में सादिया टाउन है, वहां पे क्या कहते हैं कि उसके वेस्ट में मिलती है, उसके वेस्ट में मिलती है। ठीक है, या इंडिया में एंटर करती है, सादिया से एंटर करती है इंडिया में, फ्लोइंग साउथ वेस्ट। देखो यहाँ पे देखो कैसे फ्लो हो रही है, यहाँ पे देखो साउथ, साउथ का मतलब देखो नीचे की ओर, नीचे की ओर तो मुड़ रही है,
लेकिन वेस्ट साइड, तो ये साउथ वेस्ट में मुड़ना शुरू कर देती है। कैसे मुड़ रही है? साउथ वेस्ट में जाती है इन अरुणाचल प्रदेश, फ्लोइंग साउथ वेस्ट इट रिसीव्स द मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जैसे दिबांग, हाँ दिबांग या दिबांग को ही सिकांग बोला जाता है, और एंड लोहित, दिबांग को ही सिकांग बोला जाता है, लोहित, यहाँ से लोहित, और क्या कहते हैं कि यहीं पे दिबांग, दो रिवर और यहाँ पे है। एक का नाम है दिबांग और एक का नाम है क्या कहते हैं कि लोहित। ठीक है, दिबांग और लोहित यहाँ पे क्या कहते हैं, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, दो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ लिया, दिबांग और लोहित। ठीक है, देयर आफ्टर इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्र। तो देखो यहाँ से तो यहाँ से सुनो सुनो फिर से सुनना, मैंने क्या बताया, यहाँ से जब इंटर किया तब, जब इंटर किया तब तो इसका नाम क्या था, दिहांग, जब इसका इंटर किया नाम था दिहांग। फिर ये लोहित से मिलती है, लोहित और दिबांग से मिलती है, लोहित और दिबांग जब मिलते हैं तब इसका फिर से नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ध्यान में रख लो, पहले इसका नाम था सांगपो रिवर, पहले इसका नाम था सांगपो, फिर ये सांगपो आकर के कहाँ पे नामचा बारवा के पास में मुड़ती है, नामचा बारवा से मुड़ करके ये दिहांग के फॉर्म में इंटर करती है इंडिया में, दिहांग के फॉर्म में इंटर करती है इंडिया में। इंडिया में जब इंटर करती है तो ये लोहित और दिबांग से मिलती है, इंडिया में इंटर करने के बाद में लोहित और दिबांग से मिलती है, जब लोहित और दिबांग से मिलती है तब क्या कहते हैं कि इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा में बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा की भी, ब्रह्मपुत्रा की भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके बारे में भी समझना है। देखो, ब्रह्मपुत्रा रिसीव्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरी इन इट्स 750 लॉन्ग जर्नी थ्रू द असम वैली। देखो इंडिया में ये कितना चलती है, 750 किलोमीटर, इंडिया में ये कितना चलती है, 750 किलोमीटर। इस 750 किलोमीटर में भी ये क्या कहते हैं कि असम वैली में ये एंटर करती है। ठीक है, द ब्रह्मपुत्रा रिसीव्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज इन इट्स 750 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी थ्रू द असम वैली। असम वैली में क्या कहते हैं कि बहुत सारे इसको ट्रिब्यूटरीज मिलेंगे। मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, ध्यान में रखिएगा, इसकी जो कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उनका नाम है बूढ़ी दिहिंग, धनसारी, हाँ, वेयर एज इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, सुबान सेरी, कामेंग, मानस, और क्या कहते हैं कि सानकोस। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है भैया, ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्रा की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, बूढ़ी दिहिंग, धानसारी, और फिर क्या कहते हैं कि वेयर एज इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है उसका नाम है सुबान सिरी, कामेई, मानस, सनकोस, ये चार हैं। ठीक है, सुबान सिरी विच इज विच हैज इट्स ओरिजिन इन तिब्बत। देखो सुबान सेरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से। सुबान सेरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इट इज एन एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि जिसमें क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा इरोजनल एक्टिविटी, एंटीसीडेंट रिवर वो होते हैं जिसमें क्या कहते हैं कि इरोजनल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, उसे एंटीसीडेंट रिवर बोला जाता है। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, एंटीसीडेंट। द डुबरी एंड फ्लोज, हाँ ठीक है सॉरी, द ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू बांग्लादेश नियर डुबरी, डुबरी के पास में ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, डुबरी के पास में ये कहाँ पे बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और फिर वहां से साउथवर्ड इन इन बांग्लादेश द तीस्ता ज्वाइंस, हाँ तो बांग्लादेश में इससे तीस्ता मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से ये डुबरी से, डुबरी के पास से बांग्लादेश में आ जाएगी, और बांग्लादेश में इससे कौन सी रिवर मिल जाती है, तीस्ता रिवर, बांग्लादेश में इससे कौन सी रिवर मिलती है, तीस्ता रिवर मिलती है, राइट बैंक। ठीक है, फ्रॉम वेयर रिवर इज नोन एज जमुना। तो जब तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है, जमुना बोला जाता है। जब तीस्ता और, क्या मैंने बोला, जब तीस्ता और क्या कहते हैं कि यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब तीस्ता और क्या कहते हैं कि यमुना, सॉरी सॉरी, तीस्ता और क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्रा जब आपस में मिल जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, जमुना। इट फाइनली मर्जेस विद द रिवर पद्मा, पद्मा के साथ में मिल जाती है, विच फॉल्स इन द वे ऑफ बंगाल, जो वे ऑफ बंगाल में जाकर के मर्ज हो जाती है। द ब्रह्मपुत्र इज वेल नोन फॉर फ्लड्स। देखो यहाँ पे फ्लड्स बहुत ज्यादा आएंगे, चैनल शिफ्टिंग भी बहुत ज्यादा होती है, बैंक इरोजन मतलब किनारों का इरोजन भी होता है। इन सब की वजह से क्या कहते हैं कि आसाम में तो बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। This is due to the fact that most of the tributaries are large and bring large quantity of sediment। तो ये क्या होता है, इसका मेन कारण क्या है कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना वो बहुत सारे सेडिमेंट्स लाती है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो बहुत सारे सेडिमेंट्स लाती हैं, जिसकी वजह से हाँ गोइंग टू हैवी रेनफॉल इन इट्स कैचमेंट एरिया, और साथ में ही इसके कैचमेंट एरिया में भी बहुत ज्यादा बारिश। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बेसिक समझ में आ गया कि पेनिनसुलर, ये सॉरी, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में मैंने क्या बताया। ब्रह्मपुत्रा में, यहाँ से फिर से स्टार्ट करता हूँ, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्रह्मपुत्रा में ब्रह्मपुत्रा जब आसाम में एंटर करती है तो बहुत सारे इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं,
कौन कौन से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे बूढ़ी दिघी और धानसारी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। लेफ्ट बैंक मतलब ये नदी है, हाँ नदी इधर आ रही है, इधर से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, हाँ बूढ़ी दिहिंग और धानसारी। और वहीं पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सुबानसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोस। द सुबानसिरी विच हैज इट्स ओरिजिन इन तिब्बत, जो सुबानसिरी है इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, तिब्बत। इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, तिब्बत में। तो सुबानसिरी जो है वो एंटीसीडेंट रिवर, एंटीसीडेंट का मतलब बहुत ज्यादा ये क्या कहते हैं कि सेडिमेंट्स लाएगा। द ब्रह्मपुत्र इंटर्स इनटू बांग्लादेश, बांग्लादेश में कहाँ पे, डुबरी के पास, बांग्लादेश में डुबरी के पास में मिलती है और साउथ नीचे की ओर जाना शुरू करती है। बांग्लादेश में जब इससे तीस्ता ज्वाइन करती है, जब ब्रह्मपुत्र से तीस्ता ज्वाइन करती है बांग्लादेश से, बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र तीस्ता से ज्वाइन करती है तो इसे क्या बोला गया, जमुना बोला, क्या बोला गया, जमुना बोला गया। फिर वो जमुना जा करके फाइनली किसमें मिलती है, रिवर पद्मा में। और रिवर पद्मा से मिल करके ये सीधे सीधे बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं। तो मैंने बताया ब्रह्मपुत्र में बहुत ज्यादा फ्लड्स आते हैं, यहाँ पे चैनल शिफ्टिंग भी होती है, बैंक इरोजन भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इतना बात समझ में, क्योंकि इसमें जो ट्रिब्यूटरीज होती है वो बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स लाते हैं, अपना रास्ता चेंज करते रहते हैं, ये सब कारण है। और इसके कैचमेंट एरिया में भी बहुत ज्यादा बारिश होती रहती है, तो इसका भी एक रीजन था। इतना बात समझ में आ गया। तो इन तीनों को पढ़ने के बाद में हमने क्या क्या पढ़ लिया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस। जब इन तीनों रिवर सिस्टम को पढ़ लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम खत्म हुआ। इसका मतलब हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम खत्म हुआ। जो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ध्यान में रखने हैं, जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है वो हमेशा ओल्डर रहा है, इससे हिमालय बनते हैं। ध्यान में रख लेना, जब आपसे पूछा जाएगा पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम ओल्डर है या हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम ओल्डर है या पेनिनसुलर, तो ध्यान में रख लेना जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, पुराना है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम, अच्छा हमें कैसे पता चला कि ये पुराना है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये नदियां क्या है, यहाँ की ब्रॉड है, चौड़ी है, हाँ चौड़ी है, लार्जली ग्रेडेड सैलो वैलीज। ये क्या कहते हैं कि ये सैलो वैलीज है, इनकी मतलब कि ज्यादा क्या कहते हैं कि ये बहुत गहरी नदियां नहीं है, ये बहुत गहरी नदियां नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसके अंदर ये धीरे 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 इसमें भर चुकी है। हाँ तो ये लिखा हुआ है एंड मेच्योरिटी ऑफ द रिवर, रिवर की मेच्योरिटी से, इनके जो क्या कहते हैं कि सैलो वैली की वजह से और ब्रॉडनेस की वजह से हम कहते हैं, इनसे पता चलता है कि पेनिनसुलर रिवर्स क्या हैं, पुराने हैं। पेनिनसुलर रिवर पुराने क्यों हैं, उसके दो पॉइंट्स हमें पता चलेंगे, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि ये ब्रॉड है, पेनिनसुलर रिवर ब्रॉड होते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं कि बहुत सारे सैलो वैली, क्या कहते हैं कि लार्जली ग्रेडेड सैलो वैली, सैलो मतलब होता है ज्यादा गहरी नहीं है, ये नदियां ज्यादा गहरी नहीं है। ठीक है, एंड मेच्योरिटी ऑफ द रिवर्स इससे पता चलता है। देखो वेस्टर्न घाट रनिंग क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट एक्ट एट द वाटर डिवाइड बिटवीन मेजर पेनिनसुलर रिवर्स। ध्यान रख लो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, ये अब देखो पेनिनसुलर रिवर की बात करते हैं, पेनिनसुलर रिवर की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाओ, पेनिनसुलर रिवर की जब बात होती है तो यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे एक वेस्टर्न घाट है, आपको पता है ना, ये वेस्टर्न घाट जो होता है एक वाटर डिवाइड की तरह काम करता है, ये वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। इसकी वजह से सारी की सारी नदियां लगभग 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 इधर की चली उड़ चली जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। लगभग लगभग सारी की सारी नदियां क्या होती हैं कि बे ऑफ बंगाल में चली जा रही हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो है एक वाटर डिवाइड की तरह काम कर रहा है, जो यहाँ पे वे, याद करो तो मैंने बता रखा है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का मतलब पहाड़ होता है। तो वहां पे क्या कहते हैं कि ये क्या होता है कि वे ऑफ बंगाल में क्या कहते हैं कि इसकी वजह से नदियां चली जा रही हैं। ठीक है, हाँ अब इधर जो है इसके इस साइड में छोटी छोटी नदियां, इधर वाली जो नदियां हैं वो छोटी, इधर वाली जो नदियां हैं छोटी हैं। वेस्टर्न घाट के वेस्ट में जो नदियां हैं वो क्या है, छोटी हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि बिटवीन मेजर पेनिनसुलर रिवर डिस्चार्जिंग दियर वाटर इन बे ऑफ बंगाल एंड स्मॉल रिवुलेट्स ज्वाइनिंग द अरेबियन सी। तो जो यहाँ से जो रिवुलेट्स हैं इनके बीच में, और ये बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, इन रिवर्स के बीच में और इन रिवुलेट्स के बीच में क्या कहते हैं कि वाटर डिवाइड की तरह कौन काम कर रहा है, वाटर डिवाइड की तरह कौन काम कर रहा है, वेस्टर्न घाट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर, अगर नर्मदा और तापी को छोड़ दिया जाए, इन दो रिवर को छोड़ दिया जाए, ये देखो नर्मदा और तापी को छोड़ दिया जाए, इन दोनों रिवर को छोड़ दिया जाए, तो लगभग लगभग सारी रिवर जो है, लगभग लगभग सारी रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में ही जाती है। ठीक है, या ईस्ट टू वेस्ट, हाँ
वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है। नर्मदा और तापी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी की सारी नदियां कैसे फ्लो हो रही है, वेस्ट टू ईस्ट। देखो, देखना, बाकी की सारी नदियां देखो, नर्मदा और तापी जो है इधर जा रही है, नर्मदा और तापी, नर्मदा इधर जा रही है, तापी इधर जा रही है, बाकी सारी नदियां इधर जा रही हैं। जो जो नदियां इधर जा रही है वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। यही दो, ये नदियां जो है ये दोनों ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि नर्मदा और तापी दो रिवर्स हैं, नर्मदा एंड तापी, ये दो रिवर हैं जो ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं। बाकी सारी की सारी नदियां किधर की ओर जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। बाकी जो मेजर रिवर्स हैं वो सारी की सारी किधर जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। ठीक है, इतना बात समझ में आया? उसका रीजन भी है, उसका रीजन भी है कि क्यों, द चंबल, द चंबल, द सिंध, बेतवा एंड केन, सोन originating from the northern part of the peninsula belong to the Ganga river system। देखो ये जो नदियां हैं, ये यहाँ पे जो नदियां मैंने बताया था, ये गंगा रिवर सिस्टम के पार्ट है। कौन कौन से, यहाँ पे मैंने बताया था एक नदी है चंबल, बेतवा, केन, सोन। चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सब किसके पार्ट हैं, ये सब किसके पार्ट है भैया। और यहाँ पे सिंध रिवर भी है, चंबल, बेतवा, केन, सोन, सिंध। ये भी पेनिनसुलर ब्लॉक में ही है, पेनिनसुलर ब्लॉक से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं, लेकिन ये गंगा रिवर सिस्टम के पार्ट है, क्योंकि ये सब यमुना और गंगा में जाकर के मिलती है। ये सब किसमें, गंगा, यमुना और गंगा में जाकर के मिलती है, इसलिए ये सब गंगा यमुना, ये गंगा रिवर सिस्टम के पार्ट है। द मेजर अदर रिवर सिस्टम्स ऑफ द पेनिनसुलर, यहाँ पे पेनिनसुलर ड्रेनेज में कौन कौन से सिस्टम्स हम पढ़ सकते हैं, जैसे महानदी के बारे में पढ़ लेंगे, गोदावरी के बारे में पढ़ लेंगे, कृष्णा के बारे में पढ़ लेंगे, कावेरी के बारे में। तो यहाँ पे चार आ गए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, हाँ, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के बारे में पढ़ना है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ना है। अच्छा, यहाँ तक बात तो समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज ध्यान रख लो, पेनिनसुलर रिवर का क्या होता है, फिक्स्ड पाथ। इनका जो पाथ होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इनका कोर्स क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ये चेंज वेंज नहीं होते रहते। और ध्यान रख लेना कि यहाँ तो पेनिनसुलर सिस्टम जो होता है इनका क्या होता है, फिक्स्ड कोर्स होता है। इनके जो पाथ का जो होता है वो फिक्स्ड कोर्स है, मतलब ये एक सीधे पाथ में चलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनका पाथ जो होता है वो फिक्स्ड है और यहाँ पे कोई मियंडरिंग वेंडरिंग नहीं होगी, यहाँ पे मियंडरिंग नहीं होगी। यहाँ पे मेंडरिंग होगी क्या, नहीं। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में नॉन पेरेनियल फ्लो होता है। नॉन पेरेनियल मतलब क्या होता है कि केवल इसमें बारिश का पानी ही आता है ना, बारिश का पानी ही आता है। तो इस वजह से क्या कहते हैं कि हो सकता है कि जब केवल और केवल बारिश का ही पानी आता है तो इसकी वजह से हो सकता है कि हाँ, जब ये केवल और केवल क्या कहते हैं कि हाँ पेरेनियल, नॉन पेरेनियल होते हैं, नॉन पेरेनियल फ्लो ऑफ वाटर। नॉन पेरेनियल फ्लो ऑफ वाटर का मतलब होता है कि जब बारिश होगी तभी नदियों में पानी होगा, नहीं तो नहीं होगा। The Narmada and Tapi which flow Rift Valley are exception। तो ये क्या कहते हैं कि नर्मदा और तापी पेरिनियल ही है, नर्मदा और तापी पेरिनियल ही है, क्योंकि वो रिफ्ट वैली में जा रही है, उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन उसके अलावा जो नदियां होती हैं, मैंने बताया इनका फिक्स्ड कोर्स होता है, यहाँ पे मियंडरिंग नहीं होती, और ये नॉन पेरिनियल होता है, नॉन पेरिनियल। और नॉन पेरिनियल के लिए क्या कहते हैं कि नर्मदा और तापी को क्या कहते हैं कि एक्सेप्शन है। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ चुका होगा कि आपको कि क्या कहते हैं कि ये कैसे, क्या कहते हैं कि ये पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम क्या है। ठीक है, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब इसका एवोल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे, एवोल्यूशन मतलब कि कैसे ये बना, बना कैसे होगा। तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं, ये समझने की बात है। थ्री मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स, तीन इवेंट्स हुए जिनकी वजह से, तीन इवेंट्स हुए जिनकी वजह से क्या कहते हैं कि ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम बना। या फिर तीन, हाँ, तीन जियोलॉजिकल इवेंट्स हुए, तीन जियोलॉजिकल इवेंट्स हुए जिनकी वजह से क्या कहते हैं कि ये पेनिनसुलर सिस्टम जो है हमारा ऐसे बना। ठीक है, वो तीन कौन कौन से चीजें थी उन्हीं के बारे में समझना है। तीन इवेंट्स हुए थे, ठीक है, थ्री मेजर इवेंट्स ऑफ डिस्टेंट पास्ट हैव शेप्ड द प्रेजेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। क्या हुआ था, सबसे पहला हुआ सबसिस्टेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक, सबसिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुला। पेनिनसुला का जो क्या कहते हैं कि वेस्टर्न पार्ट है, पेनिनसुला का वेस्टर्न पार्ट, ये वाला पार्ट, ये थोड़ा सा डूब गया। ये थोड़ा सा क्या हुआ, डूब गया। डूबना मतलब सबसिडेंस मतलब डूब गया। ये पेनिनसुला का ये वाला पार्ट, सदर्न पार्ट जो पेनिनसुला का जो ये पार्ट वाला होता है, डूब गया। वही लिखा हुआ, सबसिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला लीडिंग द सबमर्जेंस ऑफ बेलो द सी ड्यूरिंग द अर्ली टर्शियरी पीरियड। टर्शियरी पीरियड के टाइम में ये पार्ट जब डूब गया, ये पार्ट डूब गया, तो कुछ समंदर का पानी ऊपर की ओर आ गया, समंदर का पानी थोड़ा सा ऊपर की ओर। जनरली इट हैज डिस्टर्ब द
सिमेट्रिकल प्लान ऑफ रिवर। और तो ठीक है, तो इससे क्या हुआ, वाटर सेट के प्रॉब्लम को बना दिया। कैसे बना दिया, देखो जब ये पार्ट डूब गया, ये पार्ट जब डूब गया तो यहाँ पे देखो एक प्रकार से वाटर डिवाइड आ गया, यहाँ पे वाटर डिवाइड आ गया, तो क्योंकि इधर वाला पार्ट क्या हुआ, डूब गया, तो यहाँ पे एक प्रकार से वाटर डिवाइड आ गया, वाटर डिवाइड आ गया, तो इधर की जो सिमेट्रिकल प्लान था कि इधर भी उतना ही पानी जाएगा, इधर भी उतना जाएगा, उसको गड़बड़ कर। कितना बात समझ में आया? तो पहला था, पहला यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, सब्सिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला, इसकी वजह से हुआ। दूसरा, पहला पॉइंट तो इसकी वजह से हो रहा है, दूसरा वजह से अपहेवल ऑफ हिमालय इवन when the northern flank of the peninsular rock was subjected to subsidence and consequent trough faulting। देखो क्या हुआ, दूसरा क्या हो रहा है कि जब हिमालय का अपहेवल हो रहा है, हिमालय का अपहेवल हुआ, तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट था, जो नॉर्दर्न पार्ट है ये पेनिनसुलर रॉक का, ये वाला पार्ट देखना, जब हिमालय का अपहेवल हुआ, जब हिमालयन का अपहेवल हुआ, ये जो नॉर्दर्न पार्ट था ये डूबने, ये नीचे हो गए, ये जो नॉर्दर्न पार्ट था पेनिनसुला का वो क्या हुआ, नीचे हो गया, थोड़ा सा दब सा गया। जब हिमालयन पार्ट का अपहेवल हुआ, हिमालयन पार्ट का अपहेवल हुआ, तो ये पार्ट क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे हो गया, थोड़ा सा नीचे हो गया, तो जिसकी वजह से इधर ढलान हो गई। ठीक है, इधर ढलान हो गई, ठीक है, तो ये भी समझने वाली बात थी। तो इसकी वजह से देखो कुछ नदियां क्या होते हैं कि इसकी वजह से, कुछ नदियां जैसे नर्मदा, सॉरी जैसे क्या कहते हैं कि केन बेतवा, हाँ केन बेतवा सोन वगैरह सब क्या कहते हैं कि इधर की ओर जाने जा, उसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि यहाँ का कुछ पार्ट नीचे की ओर डूब धंस गया, यहाँ का कुछ पार्ट नीचे की ओर धंस गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अगला आ रहा है कि इसकी वजह से ही क्या हुआ, इसकी वजह से फॉल्टिंग भी हुई, इसकी वजह से ट्रफ फॉल्टिंग हुई। जैसे जैसे नर्मदा एंड तापी जो है, नर्मदा एंड तापी जो है वो नीचे है, मतलब कि ट्रफ फॉल्टिंग, याद करो फॉल्टिंग का मतलब मैंने बता रखा है कि जैसे ये चट्टान है, ये चट्टान बीच से टूट जाए, बीच से टूट जाए, और इधर भी खाली जगह आ जाए, इधर भी खाली जगह, तो बीच में जो नदी फ्लो होगी उसे उसे बोलते हैं रिफ्ट वैली, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली में क्या कहते हैं कि दो नदियां जाती हैं, कौन कौन सी, नर्मदा और तापी। वो क्या कहते हैं फॉल्स के थ्रू होकर के जाती है, फॉल्ट के थ्रू होकर के जाती है, ठीक है, फॉल्स के थ्रू होकर के जाती है, और उसके ओरिजिनल क्रैक्स को धीरे 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 वो भरे जा रही है, उसके वहाँ जो ओरिजिनल क्रैक्स हैं उसके, उसको धीरे धीरे वो भरे जा रही है। इसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे अलुवियल डिपॉजिट्स नहीं होते, अलुवियल डिपॉजिट्स नहीं होते, और डेल्टाइक डिपॉजिट्स नहीं होते, तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि इन सब की वजह से, क्योंकि इनका फिक्स्ड पार्ट, इनका फिक्स्ड पार्ट है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ये जो जो इसमें जो क्रैक्स हैं, जो क्रैक्स हैं उन्हीं को भरने में उनके मटेरियल्स यूज हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ना तो इसके पेट के ऊपर डेल्टा वगैरह कुछ नहीं बन पाता। क्या, जो क्रैक्स हैं उन्हीं को भरने में इसके मटेरियल्स चले जाते हैं, तो इसकी वजह से तो ये क्या कहते हैं कि आगे डेल्टा वगैरह नहीं बनाता है। स्लाइट टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट। देखो ये कहते हैं कि थोड़ा सा ये पार्ट इधर की ओर झुका हुआ है, साउथ ईस्ट की ओर झुका हुआ है, साउथ ईस्ट की ओर ये झुका हुआ है। साउथ मतलब देखो ये साउथ है, ईस्ट है, इस वाले पार्ट में इधर की ओर, अगर इस मैप को थोड़ा सा इधर से, तो इधर की ओर झुका हुआ है, ये झुका हुआ है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्या कहते हैं कि झुका झुका हुआ है, ठीक है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में झुका हुआ है, तो इसीलिए सारी की सारी नदियां इधर ही आती, साउथ ईस्ट की ओर झुका हुआ है। तो ये तीन चीजें हैं, पेपर में पूछा जाता है, ये जो एवोल्यूशन है पेनिनसुलर रीजन का वो कितने कितने कारणों से, तीन कारण। सबसे पहला बता दो, सब्सिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला, पेनिनसुला का वेस्टर्न फ्लैंक डूब गया। दूसरा हमने बता दिया कि अपहेवल ऑफ हिमालय, हिमालय के अपहेवल की वजह से पेनिनसुलर, नॉर्दर्न पेनिनसुलर ब्लॉक टूट गया, डूब गया, और वहां पे ट्रफ फॉल्टिंग हुई, जो फॉल्टिंग की वजह से उसमें नर्मदा और तापी नदी फ्लो हो रही है। फिर अगला आ रहा है स्लाइट टिल्टिंग ऑफ सदर्न, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में क्या कहते हैं कि थोड़ा सा झुके रहने की वजह से सारी की सारी नदियां लगभग लगभग, सारी की सारी नदियां लगभग लगभग बे ऑफ बंगाल की ओर क्या कहते हैं कि चली जाती है, सारी की सारी नदियां लगभग लगभग बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी। अब अगला, रिवर सिस्टम्स ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज, पेनिनसुलर ड्रेनेज में कौन कौन से रिवर सिस्टम है, जैसा कि हमने बताया था पेनिनसुलर ड्रेनेज में हमें क्या क्या पढ़ना है, पेनिनसुलर ड्रेनेज में हमें पढ़ना है रिवर, पेनिनसुलर ड्रेनेज में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए पेनिनसुलर ड्रेनेज में हमें पढ़ना था महानदी के बारे में, तो सबसे पहले महानदी, महानदी कहाँ पे राइज हो रही है, ध्यान रख लो, सिहावा इन रायपुर छत्तीसगढ़। तो ध्यान रख लो महानदी कहाँ पे राइज हो रही है, सिहावा में। सिहावा कहाँ पे है, ध्यान रख लेना इसका, ये क्या कहते हैं कि महानदी कहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है, महानदी जो ओरिजिनेट हो रही है वो कहाँ पे, सिहावा में, सिहावा इन रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, एंड रन्स थ्रू द ओडिशा। महानदी किसके थ्रू,
छत्तीसगढ़ से और हाँ सिहावा से ओरिजिनेट होकर के, सिहावा से कहाँ से, सिहावा रायपुर से ओरिजिनेट होकर के छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद में वो कहाँ से, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में वो अपना वाटर के कहते हैं कि सीधे बे ऑफ बंगाल, ये देखो महानदी यहाँ से ओरिजिनेट हुई है, यहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है, यहाँ से ओरिजिनेट होकर के ये देखो आई, और यहाँ से क्या कहते हैं कि फिर ये फाइनली क्या कहते हैं कि जा करके मिल जाती है। इस रिवर का नाम है तेल, इस रिवर का नाम है तेल, ठीक है। यहाँ पे एक नदी है उसका नाम है तेल है। यहाँ पे देखो ओरिजिन हुई यहाँ से, और यहाँ पे सीधे आकर के कहाँ पे, उड़ीसा में जाकर के, छत्तीसगढ़ उड़ीसा दो ही स्टेट में ये होकर के जाती है। यहाँ तक बात समझ में आई? ये कितने स्टेट से होकर के जा रही है, दो स्टेट से होकर के जा रही है, और ये डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। इट इज 851 किलोमीटर, ये लगभग लगभग इसका लंबाई जो है 851 किलोमीटर है, और इसका कैचमेंट एरिया है लगभग लगभग 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सम नेविगेशन इज कैरीड ऑन द लोअर कोर्स ऑफ द दिस रिवर, तो यहाँ पे कुछ नाव वाव का जो सिस्टम है, थोड़ा सा नाव चलाने का, लोअर कोर्स में नाव वाव चलाया जा सकता है। 53% ऑफ द ड्रेनेज जो है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है या छत्तीसगढ़ में है, और जबकि 47% कहाँ पे है, उड़ीसा में। 53 ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज बेसिन, 53% ऑफ ड्रेनेज बेसिन इसका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। बाकी क्या कहते हैं कि बचा 47% हो गए हैं उड़ीसा में। तो ये था क्या कहते हैं कि, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बता दिया है तेल, TEL, इसकी एक ट्रिब्यूटरी हमने आपको बता दिया है तेल। अगला आता है गोदावरी रिवर। जब हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर जो है उसका नाम है गोदावरी, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर जो है उसका नाम है गोदावरी। गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। तो पेपर में पूछा जाता है गोदावरी को दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं, तो पेपर में पूछ लिया जाता है गोदावरी को दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं। क्योंकि दक्षिण गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसी एक नदी है, ये एक ऐसी नदी है जो कि कहते हैं कि गंगा के बाद में ये लार्जेस्ट है। अब लार्जेस्ट रिवर है, पेनिनसुलर रिवर में क्या कहते हैं लार्जेस्ट है, इस वजह से इसका नाम है दक्षिण गंगा, ठीक है। इट राइजेस इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये कहाँ पे राइज होती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में ये राइज होता है। एंड डिस्चार्जेस इट्स वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये अपना वाटर किस में डाल देती है, बे ऑफ बंगाल, ये अपना वाटर किस में डाल देती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ से आती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसकी जो लंबाई है 1465 है, 1465 है, और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो लगभग 3.13, हाँ 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 49% कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, 20% मध्य प्रदेश, 49% इसका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा गोदावरी का जो सबसे ज्यादा पार्ट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद में 20% मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और जो बाकी जो बचा है मान, पेन गंगा, इंद्रावती और प्रणहिता, इसके तीन क्या कहते हैं कि ट्रिब्यूटरीज है, तीन चार ट्रिब्यूटरीज हैं, ध्यान रख लो, मेन मेन ट्रिब्यूटरीज याद करना है हमें। पेन गंगा, इंद्रावती, प्रणहिता और मंजरा, इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, पेन गंगा, इंद्रावती, प्रणहिता और मंजरा, इसकी चार ये ट्रिब्यूटरीज है। गोदावरी सब्जेक्टेड टू हैवी फ्लड, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड आता है लोअर रीचेज में, ठीक है, जैसे साउथ ऑफ पोलावरम वेयर इट इज, हाँ फॉर्म ऑफ एक गॉर्ज भी बनाता है, ये गोदावरी एक गॉर्ज भी बनाती है वहां पे, ठीक है। इट इज अच्छा, इट इज नेविगेबल ओनली इन डेल्टाइक स्पेस, कहाँ पे, जहाँ पे डेल्टाइक पार्ट है वहां पे ही नाव चलाई जा सकती है। द रिवर आफ्टर द राजा मुंद्री स्प्लिट्स इनटू द सेवरल ब्रांचेस, राजा मुंद्री में के पास में जाकर के बहुत सारे पार्ट में टूट जाते हैं। तो ये देख लो भैया, यहाँ पे ये हम बात कर रहे हैं इसकी, ये देखो एक इधर से आ रही है ट्रिब्यूट, ये गोदावरी है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, तो ऐसे बहुत सारे इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसकी क्या कहते हैं कि गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी, सॉरी गोदावरी की क्या कहते हैं कि बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, हाँ। तो इतनी सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे इधर क्या कहते हैं कि पेन गंगा, हाँ पेन गंगा, और फिर क्या कहते हैं कि इधर से वेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा, ऐसे बहुत सारे इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और क्या कहते हैं कि ये ऐसे धीरे धीरे यहाँ से आ जाती है, ठीक है, इधर आकर के ये मिल जाती है। ये हो गया, इतना बात तो समझ में आ चुका है। अब आगे, द कृष्णा, कृष्णा इज द सेकेंड लार्जेस्ट, हाँ ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात कर रहे हैं, और सेकेंड लार्जेस्ट बोल रहे हैं तो वो कृष्णा रिवर है, ठीक है। ये कहाँ पे राइज होता है, महाबलेश्वर इन सहायक, ये कहाँ पे, ये क्या कहते हैं कि कहाँ पे राइज हो रहा है,
देखो गोदावरी कहाँ पे राइज हो रही थी, गोदावरी कहाँ पे राइज हो रही थी, नासिक में हो रही थी। ठीक है, गोदावरी कहाँ पे हो रही थी, नासिक में। क्या कहते हैं कि इट राइजेज इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड डिस्चार्जेज वाटर इनटू द, ठीक है, ये नासिक में स्टार्ट हो रही थी, स्टार्ट हो रही थी या शुरू हो रही थी, ये महाबलेश्वर सह्याद्री में। इट इज इट्स लोकल लेंथ इज, सॉरी इट्स टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, वो है 1401 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर। कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरीज है वो कोयना, भीमा और तुंगभद्रा है। ठीक है, इट्स अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ टोटल कैचमेंट एरिया, इसका टोटल कैचमेंट एरिया में से 27% महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटका में और 29% आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, तो कृष्णा के जो क्या कहते हैं, कृष्णा कहाँ कहाँ से हो रहा करके आ रही है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में क्या कहते हैं कि कर्नाटका, कर्नाटका के बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। ठीक है, अब अगला जो रिवर है उसका नाम है कावेरी हिल्स। अगर सॉरी कावेरी रिवर, कावेरी रिवर कहाँ से राइज हो रही है, कावेरी रिवर जो राइज होती है वो राइज होती है ब्रह्मगिरी हिल्स में। कावेरी रिवर कहाँ पे राइज हो रही है, ब्रह्मगिरी हिल्स में। ठीक है, ये कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कहाँ पे, कोडागु डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में कावेरी राइज होती है। ठीक है, इट इट और कहाँ से ब्रह्मगिरी हिल्स से, कहाँ से, ब्रह्मगिरी हिल्स से। इट्स लेंथ इज 800 किलोमीटर, इसका जो लंबाई है वो कितनी है, 800 किलोमीटर है। इट इज इट ड्रेन्स एन एरिया ऑफ 81,155 स्क्वायर किलोमीटर, since the upper catchment area receives rainfall during the southwest monsoon। देखो अपर पार्ट इसका जो होता है वो साउथ वेस्ट मानसून से आता है, जो लोअर पार्ट होता है इसका जो नॉर्थ वेस्ट मानसून से। इसकी वजह से ये लगभग लगभग पेरेनियल होता है, लगभग लगभग इसमें कोई फ्लक्चुएशन भी नहीं होता। उसका मेन रीजन क्या है कि जो इसका अपर पार्ट होता है उसमें साउथ वेस्ट मानसून मतलब गर्मी वाला जो बारिश होता है उसकी वजह से आ जाता है। और क्या कहते हैं कि जो लोअर मानसून है, जो तमिलनाडु का जो पार्ट है उसमें विंटर मानसून मतलब जब सर्दियों में जब बारिश होती है तो उसकी वजह से उसमें पानी आ जाता है, इसकी वजह से ये भी पेरेनियल लगभग लगभग होता है। ठीक है, ये पेरेनियल होता है। अबाउट 3% ऑफ कावेरी फॉल्स इन केरला। हाँ, तो ये हाँ, कावेरी का जो 3% है वो केरला में है, और 41% कर्नाटका में और 56% तमिलनाडु। ठीक है, इसके जो ट्रिब्यूटरीज है काबिनी, भवानी एंड अमरावती, काबिनी, भवानी और अमरावती इसकी ट्रिब्यूटरी, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, काबिनी, भवानी और अमरावती। ठीक है, अभी हमने नर्मदा और तापी के बारे में नहीं पढ़ा था, तो नर्मदा और तापी के बारे में पढ़ लें। ओके, तो यहाँ पे देखिए, द नर्मदा ओरिजिनेट्स ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अमरकंटक प्लेटू। तो याद करो अमरकंटक प्लेटू पे सोन रिवर भी बन रही थी, अमरकंटक प्लेटू पे वेस्टर्न पार्ट में नर्मदा हो रही है। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं कि ये लगभग लगभग 1057 मीटर है, फ्लोइंग इन अ रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुड़ा। देखो यहाँ पे ये जो नर्मदा रिवर है, यहाँ पे ये जो नर्मदा रिवर है ये जा रही है, यहाँ पे इस साइड में विंध्य पर्वत है, इधर क्या कहते हैं कि इधर आपको सतपुड़ा, विंध्य इधर सतपुड़ा। ठीक है, ठीक है, तो ये दो रिवर, दोनों के बीच में है, इधर विंध्य है नॉर्थ में और इधर सतपुड़ा, और इधर के बीच में से नर्मदा रिवर जा रही है, बीच में से नर्मदा रिवर जा रही है। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया, इतना तो समझ आ गया होगा। और ये गॉर्ज भी बनाती है, गॉर्ज कौन से बनाती है, मार्बल रॉक। मार्बल रॉक कैसे होते हैं, जो जो थोड़े धीरे 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 कट सकते हैं, और वहीं पे आपको धुआंधार वाटरफॉल भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में आपको धुआंधार वाटरफॉल भी मिलेगा, वहां पे ये गॉर्ज भी बनाते हैं, वहां पे एक गॉर्ज भी बनाते हैं, मार्बल रॉक्स, मार्बल रॉक्स में एक गॉर्ज बनाते हैं। गॉर्ज का मतलब होता है कट करना, पत्थरों को कट करके बनाते हैं। आफ्टर, और धुआंधार वाटरफॉल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा नर्मदा रिवर पे। आफ्टर फ्लोइंग अ डिस्टेंस अबाउट 1312 इट मीट्स अरेबियन सी। ये कहाँ पे, अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है, कहाँ पे, बहरूच में। हाँ, भरूच में जाकर के अरेबियन सी से मिल जाती है, भरूच में जाकर के अरेबियन सी से ये क्या कहते हैं, मिल जाती है। ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, फॉर्मिंग है, लगभग लगभग यहाँ पे 27 किलोमीटर स्ट्यूरी है। हाँ, मतलब 27 किलोमीटर की क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि स्ट्यूरी इन्होंने बना रखा। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया होगा आपको, कितना, स्ट्यूरी जो है वो कितने की है, 27 किलोमीटर की। इट्स कैचमेंट एरिया लगभग लगभग 98,786 किलोमीटर है। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इसके ऊपर बनाया गया, इसके ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया, सरदार सरोवर। अब एक नदी और रह गई है तापी नदी, और एक नदी और मेन रह गई है
तापी रिवर, तापी रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, तापी इज द अदर इंपॉर्टेंट वेस्टवर्ड, मतलब वेस्ट की ओर जाने वाली ये भी नदी है तापी। ये क्या कहते हैं, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुल्ताई हिल्स है, वहां से क्या कहते हैं, मुल्ताई से ये स्टार्ट होती है। और फिर क्या कहते हैं कि 724 किलोमीटर इसको चलना होता है। इसका कैचमेंट एरिया 65,145, लगभग लगभग 79% जो है इसके पार्ट क्या है, महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में, बाकी जो बचे वो गुजरात में। तापी नदी 3 स्टेट्स में होकर के जा रही है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है। एक लूनी रिवर के बारे में, लूनी रिवर के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो लूनी रिवर के बारे में देखो, ये लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द राजस्थान, या वेस्ट ऑफ द अरावली। तो देख लो लूनी रिवर कहाँ पे है भैया, ये देखो लूनी रिवर आपको दिखेगा राजस्थान में अभी। ये है लूनी रिवर, अरावली के वेस्ट में ओरिजिनेट होती है। लूनी रिवर जो है वो अरावली के वेस्ट में हुई है। ये है लूनी रिवर, ये अरावली के वेस्ट में ओरिजिनेट होती है, और ये लार्जेस्ट रिवर है राजस्थान। और यहाँ पे इट ओरिजिनेट्स नियर द पुष्कर इन 2 ब्रांचेस। ये 2 ब्रांचेस में स्टार्ट होती है, एक का नाम है सरस्वती, एक का नाम है साबरमती। एक का नाम है सरस्वती, एक का नाम साबरमती, विच ज्वाइंस टू ईच अदर एट गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ में ये दोनों मिल जाती, गोविंदगढ़ में मिल जाती है। फ्रॉम हियर द रिवर कम्स आउट ऑफ अरावली एंड इज नोन एज लूनी। और वहां पे क्या कहते हैं, वहां से ये अरावली से निकलती है, और इनका नाम क्या पड़ जाता है, लूनी रिवर। वहां से ये निकलती है और इनका नाम पड़ जाता है लूनी रिवर। इट फ्लोज टूवर्ड द वेस्ट टिल तेलवारा एंड टेक्स द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ज्वाइन रन ऑफ कच्छ। ये रन ऑफ कच्छ में जाते हैं, और ये क्या कहते हैं कि ये इफर्मल है। इफर्मल का मतलब होता है रास्ते में ही गायब हो जाएगा। ठीक है। इफर्मल, इफेमरल का मतलब इफेमरल, इफेमरल का मतलब है रास्ते में ही गायब हो जाएगा। ठीक है। इतना बात तो आपको समझ में आ गया लूनी रिवर वगैरह वगैरह के बारे में। अब थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो ईस्ट में फ्लो, वेस्ट में, लेकिन ये स्मॉलर रिवर्स। बहुत सारे स्मॉलर रिवर्स हैं जो वेस्ट में जा रही हैं, उनके नाम हमें पता करने हैं। ठीक है। द रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड द अरेबियन सी वॉज शॉर्ट कोर्स, मतलब जो अरेबियन सी में जाएंगी वो छोटी छोटी है। ठीक है। फाइंड आउट द स्मॉलर रिवर्स ऑफ द गुजरात। हाँ, शत्रुंजी इज सच रिवर विच राइजेज इन, हाँ, दाल दाल कहवा इन अमरेली डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे ध्यान में रखो, ये एक रिवर का नाम क्या है, शत्रुंजी, शत्रुनी, हाँ, शत्रुनी जी। ठीक है, ये हो गया शत्रुनी जी। इज वन ऑफ द रिवर्स विच राइजेज इन दाल कहवा एंड अमरेली डिस्ट्रिक्ट में। द भादरा ओरिजिनेट्स नियर अनाइली विलेज, भादरा राजकोट डिस्ट्रिक्ट में। ये सब गुजरात की बात कर रहे हैं। द द दादर राइजेज नियर द गंटर विलेज इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ साबरमती एंड माही आर टू फेमस रिवर्स ऑफ गुजरात। देखो साबरमती, माही, ये सब भी गुजरात में रिवर है, साबरमती, माही। ठीक है, दादर एरिया, ये सारी चीजें। ठीक है, इतना बात समझ में। अब आगे और भी छोटी छोटी ऐसे बहुत सारी नदी हैं, जैसे वैतरणा। वैतरणा राइजेज इन द त्रिबंग, हाँ, त्रिम्बक हिल्स ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट। नासिक डिस्ट्रिक्ट में आपको वैतरणा नाम की एक नदी मिल जाएगी, जो कि यहाँ से त्रिम्बक हिल्स में आती है। द काली नदी, काली नदी एक है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में। और ये क्या कहते हैं कि काली नदी विच फॉल्स इन कारवार वे, कारवार वे में जाकर के ये मिल जाती है। द सोर्स ऑफ द वेदती रिवर लाइज इन द हुबली धारवाड़। इसका जो वेदती रिवर एक है, जिसका क्या कहते हैं कि सोर्स कहाँ पे है, हुबली धारवाड़ में है। और ये कहते हैं लगभग लगभग 161 किलोमीटर की। ऐसी ही एक नदी है सारावती। सारावती भी क्या कहते हैं कर्नाटका में फ्लो होती है। सारावती रिवर भी कर्नाटका में फ्लो होती है, वेस्ट साइड में। सारावती ओरिजिनेट्स इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये कहाँ से, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। सारावती कहाँ से ओरिजिनेट होती है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहाँ पे कुछ नदियां हमने कर्नाटका के बारे में पढ़ ली है। ठीक है, कर्नाटका के कुछ नदियां पढ़ ली है, जैसे वैतरणा, त्रिबंग हिल्स ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट, ये महाराष्ट्र से जाती है। टकाली नदी जो थी वो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में से वो से निकलती है। और वेदती रिवर जो है हुबली धारवाड़ से निकलती है। और क्या कहते हैं कि वहीं पे क्या कहते हैं कि सारावती जो है वो क्या कहते हैं कि वो भी कर्नाटका से ही है। हाँ, सारावती रिवर भी कर्नाटका में ही है, वेस्ट साइड में जाती है। ठीक है। सारावती कहाँ से, सारावती ओरिजिनेट्स इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गोवा। गोवा में क्या कहते हैं कि गोवा हैज 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स।
कैन बी ज्वाइंट। एक का नाम है मांडोवी, मांडोवी रिवर है। अदर इज जुआरी। दो रिवर्स हैं गोवा में, दो रिवर्स हैं, मांडोवी और जुआरी, ठीक है, ये दो रिवर्स हैं। अब बात कर लें केरला की, बात कर लें केरला। केरला हैज अ नैरो कोस्ट लाइन, केरला के पास में तो कोस्ट लाइन भी है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, जिसका नाम है भरतपुषा, रेजिस नियर द अनामलाई हिल्स। तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो क्या कहते हैं कि केरला की, उसका नाम है भरतपुजा। वो कहाँ पे है? अनामलाई हिल से ओरिजिनेट होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज पोन्ननी, इसे पोन्ननी भी बोला जाता है। इट ड्रेन्स इन एरिया, एरिया इसका लगभग 5397, ठीक है। इतना बात आपको समझ आ गया। द पेरियार, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला। एक तो है भरतपुजा, दूसरा क्या कहते हैं कि पेरियार। इसका जो क्या कहते हैं कि कैचमेंट एरिया है वो है 5243 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा कि भरतपुजा और पेरियार रिवर में देखो ज्यादा गैप नहीं है, ज्यादा नहीं है। एंड द रिवर ऑफ केरला जो है उसमें क्या कहते हैं पंबा रिवर है। और भी जो रिवर है जैसे उसमें क्या कहते हैं केरला में और जो रिवर है उनका नाम है जैसे पंबा, पंबा रिवर विच फॉल्स इन बेमो बेमोबा बेमोगा नग लेक, ठीक है। ये सारी इतनी बात तो हमने जैसे साबरमती, माही, हाँ, धानदार, और क्या कहते हैं कि काली नदी, और हमने क्या कहते हैं कि ये सारावती, भरतपुजा, और क्या कहते हैं कि ये पेरियार, ये सब हमने रिवर्स के बारे में पढ़ लिया कि जो छोटी मोटी नदियां हैं। अब अगला आता है स्मॉल रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड्स द ईस्ट। कुछ स्मॉल रिवर्स है जो ईस्ट साइड में जाना चाह रही है, जो ईस्ट साइड में जाना चाह रही है। वो कौन कौन सी रिवर है उनके बारे में जान लेते हैं। कुछ छोटी मोटी रिवर्स आ जाएंगी अभी, उनके बारे में जान लेते हैं। ऐसे छोटे मोटे जैसे ये है, एक का नाम है सुबर्ण रेखा, सुबर्ण रेखा, बैतरडी, ब्राह्मणी, वामसधारा, पेन्नार, हाँ, पालार, और क्या कहते हैं कि वाईगई। ये सब जो रिवर हैं, तो ठीक है, सुवर्ण रेखा, वैतरणी, ये ब्राह्मणी और पेनेर और पलार, ये ध्यान रख लो ईस्ट फ्लोइंग, ये क्या कहते हैं बे ऑफ बंगाल में मिलेंगे। ये कहाँ पे मिलेंगी? बे ऑफ बंगाल में मिलेंगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है, रिवर रिजाइन्स। एक छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है रिवर रिजाइन्स। रिवर रिजाइन्स होता क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये समझने की बात की। देखो हमें पता है कि बार बार क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है वो समय के साथ चेंज होता है। पूरे साल में क्वांटिटी ऑफ वाटर सेम नहीं रहेगी, पूरे साल में क्वांटिटी ऑफ वाटर सेम नहीं रहेगा। इट वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन। इन विच सीजन डू यू एक्सपेक्ट द, जब बारिश होगी तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैक्सिमम मैक्सिमम पानी होगा, ठीक है। द पैटर्न, तो यहाँ पे रिवर डिजाइन का डेफिनेशन ध्यान में रखिए। रिवर डिजाइन का डेफिनेशन यहाँ से, द पैटर्न ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर चैनल ओवर अ ईयर इज नोन एज इट्स डिजाइन। तो जो पैटर्न होता है फ्लो का उसे ही बोला गया है रिवर डिजाइन बोला गया, ठीक है। द नॉर्थ इंडियन रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय आर पेरेनियल। देखो नॉर्थ ईस्टर्न जो क्या कहते हैं कहाँ से, हिमालय से जो रिवर आ रही थी वो क्या थी पेरेनियल थी, वो क्या कहते हैं कि पेरेनियल थी। एज दे आर फेड बाई ग्लेशियर्स, और क्या कहते हैं कि जब ग्लेशियर्स के थ्रू जब स्नो मेल्ट होता है तब, और जब बारिश होती है तब भी उसको मिलता है। रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया वो ग्लेशियर से नहीं ओरिजिनेट होती, तो इसलिए वहां पे क्या होता है फ्लक्चुएशंस होते हैं, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होती। द फ्लो इंक्रीजेस कंसिडरेबली ड्यूरिंग मानसून डेज। मानसून टाइम में क्या होता है कि इनका जो फ्लो होता है बढ़ जाता है। दस द रिजीम ऑफ द रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाई रेनफॉल। यानी कि जो साउथ इंडिया का जो रिजीम है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? रेनफॉल के थ्रू। हाँ, कंट्रोल किया जाता है किसके थ्रू? रेनफॉल के थ्रू, ठीक है। जो रिवर रिजीम होता है साउथ इंडिया में उसे किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? हाँ, उसे किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? हाँ, क्या कहते हैं कि रेनफॉल के द्वारा, ठीक है। रेनफॉल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। हाँ, आगे। द डिस्चार्ज इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द रिवर। हाँ, तो देखो डिस्चार्ज क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिस्चार्ज क्या होता है। तो कितना पानी क्या कहते हैं कि कितना पानी क्या कहते हैं कि गया है। डिस्चार्ज इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर। कितना क्या कहते हैं कि वाटर क्या कहते हैं कि उस नदी में जा रहा है, उसे डिस्चार्ज बोला गया है। इट इज मेजर्ड ईदर इन, हाँ, क्यूसेस, इसे क्यूसेक्स में बोला जाता है। हाँ, क्यूब फीट पर सेकेंड, और क्यूमेक्स क्यूब मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्यूबिक मीटर पर सेकेंड होगा, या क्यूबिक क्या कहते हैं कि फीट पर सेकेंड होगा, ठीक है। गंगा हैज द मिनिमम फ्लो ड्यूरिंग जनवरी से जून पीरियड। जनवरी से जून तक में गंगा में मिनिमम होता है। द मैक्सिमम फ्लो अटेंड इधर अगस्त और सितंबर, अगस्त और सितंबर में मैक्सिमम होता है।
आफ्टर सितंबर धीरे धीरे क्या होता है कि नदी में फॉल आना शुरू हो जाता है। द रिवर हैज दस मानसून रिजीम ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि इसमें क्या होता है, मानसून रिजीम की वजह से। हाँ, तो गंगा जो है उसमें क्या है, मानसून रिजीम है, ठीक है, गंगा में कैसा है, मानसून रिजीम है। यहाँ तक बात समझ में आई गई होगी। आगे, there are striking differences in the river regimes of eastern and western part of the Ganga basin. गंगा बेसिन के ईस्टर्न पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में जो रिवर रिजीम है वो अलग अलग है। द गंगा मेंटेन्स अ साइजेबल फ्लो इन द अर्ली पार्ट ऑफ द समर। तो देखो क्या होता है कि अर्ली पार्ट ऑफ समर में क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा फ्लो होता है ड्यू टू स्नो मेल्ट बिफोर द मानसून रेन्स बिगिन। मानसून के पहले ही क्या कहते हैं, स्नो मेल्टिंग होती है। द मैक्सिमम द मीन मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ द गंगा एट फरक्का इज 55,000 क्यूसिक्स, वाइल द मिनिमम जो है वो कितना है, 1300 क्यूसिक्स है। तो यहाँ तक हमें पता चल चुका है कि ये क्या कहते हैं कि ये गंगा बेसिन और ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, किसके द्वारा नहीं, ये सारी बातें हमने कर ली, ठीक है। अब अगला जो आता है यहाँ पे, द टू पेनिनसुलर रिवर डिस्प्ले इंटरसेक्टिंग इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस इन दियर रिजीम्स। जैसे हम बता रहे थे नर्मदा, नर्मदा में क्या होता है, नर्मदा हैज वेरी लो वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज। जनवरी से जुलाई तक भर में इसमें डिस्चार्ज बहुत कम होता है। फिर क्या कहते हैं कि अगस्त में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अगस्त में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। द फॉल इन अक्टूबर इज स्पेक्टिकुलर एट द राइज इन अगस्त। देखो क्या कहते हैं कि अक्टूबर में ये बहुत कम हो जाता है। अक्टूबर के टाइम में इसका जो क्या कहते हैं कि जो रिजीम होता है या कितना जो भरा हुआ पानी है वो कम हो जाता है, जबकि कहते हैं कि अगस्त में बहुत ज्यादा होता है। द फ्लो ऑफ वाटर इन नर्मदा, हाँ ये कहाँ से आ रहा है, गरुडेश्वर सोज एट द मैक्सिमम फ्लो ऑफ, हाँ ऑर्डर कितना यहाँ पे आ रहा है, मैक्सिमम फ्लो 2300 क्यूसेक्स आ रहा है, ठीक है। इतना बात तो आपको समझ आ चुका होगा। ऐसे ही गोदावरी है मिनिमम डिस्चार्ज इन, गोदावरी का मई में मिनिमम डिस्चार्ज होता है। ये इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर अगला आता है एक्सटेंट एंड यूटिलिटी ऑफ रिवर वाटर। रिवर वाटर को हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं, रिवर वाटर को हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं, तो वही लिखा होगा, द रिवर्स ऑफ इंडिया कैरी ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर। हर साल इसमें बहुत ज्यादा सॉरी वाटर होता है, बट इट इज अनएवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ इन टाइम एंड स्पेस। मतलब ये क्या कहते हैं कि सही से ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका नहीं होता है, सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे पेरेनियल रिवर्स हैं जो जिसमें पूरे साल पानी रहता है, कुछ ऐसे रिवर्स हैं जहाँ पे पानी ही नहीं रहता, कुछ ऐसे भी रिवर्स हैं जहाँ पे पानी ही नहीं रहता, ठीक है। कुछ ऐसे भी रिवर हैं जहाँ पे पानी नहीं रहता, वहाँ पे ड्राई सीजन। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मच ऑफ द वाटर इज वॉश्ड वेस्टेड इन फ्लो। तो फ्लड्स, देखो रेनी सीजन में क्या होता है, जितना भी वाटर होता है वो फ्लड्स में वेस्ट हो जाता है एंड फ्लोज डाउन द टू द सी। और वो फ्लड्स क्या कहते हैं कि वो पानी धीरे धीरे क्या कहते हैं कि समंदर में चला जाता है। सिमिलरली व्हेन देयर इज अ फ्लड इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री द अदर एरिया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक जगह पे तो फ्लड हो और दूसरी जगह पे ड्रॉट हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक जगह फ्लड हो, दूसरी जगह पे ड्रॉट हो। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पानी को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, उनका वाटर ट्रांसपोर्टेशन करा सकते हैं। तो हम कैसे भी, हाँ कैसे हम क्या कहते हैं, हैड यू रैंक द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन, हाँ तो देखो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि नो अवेलेबिलिटी इन सफिशिएंट क्वांटिटी, रिवर वाटर पॉल्यूशन, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो वाटर से रिलेटेड है। ये सारी चीजें आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो ये सब समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने मेन मेन बातें आपको शुरू में बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। यहाँ पे एक अंतर समझ लेते हैं कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में और क्या कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लो। हिमालयन रिवर जो होता है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, हिमालयन माउंटेन्स में, ठीक है। और पेनिनसुलर रिवर कहाँ पे, पेनिनसुलर प्लेटू या सेंट्रल हाईलैंड में होती है। इनका नेचर ऑफ फ्लो कैसा है, हिमालयन रिवर जो होते हैं पेरिनियल होते हैं, मतलब इसमें पूरे साल पानी है, ये सीजनल होते हैं। पेनिनसुलर रिवर जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज, एंटीसीडेंट, कंसेक्वेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट भी होते हैं, डेंड्रेटिक पैटर्न होते हैं, ये सुपर इम्पोज्ड होते हैं, हाँ रिजुविनेटेड होते हैं, ठीक है। ये इसमें जो होता है ट्रेलीज रेडियल और रेक्टेंगुलर पैटर्न आ जाएंगे। नेचर ऑफ वाटर, लॉन्ग कोर्स होगा, यहाँ पे स्मॉलर कोर्स होगा, फिक्स्ड होगा, इसमें बार बार पाथ चेंज होता है, ठीक है। कैचमेंट एरिया वेरी लार्ज होता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल होता है। एज ऑफ रिवर, यहाँ पे यंग रिवर्स होंगी, यहाँ पे ओल्ड रिवर, ठीक है।
तो ये हमारा चैप्टर ये भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बढ़िया से आप पढ़ लेंगे और जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेंगे। ओके।